रात गहरी हो चुकी थी। बाहर बारिश की बूंदें पुरानी छत पर टपक रही थीं और हर बूंद के गिरने से एक मध्यम मगर अजीब सी आवाज पैदा हो रही थी। गली सुनसान थी, हवा में नमी और बासी यादों की खुशबू बसी हुई थी। अरसलान ने पुराने मकान का जंग आलूद दरवाजा धकेल कर खोला। दरवाजा चरचराते हुए हल्का सा कराहा, जैसे बरसों बाद किसी ने उसके जख्म छेड़ दिए हों। यही है वो जगह, उसलान ने टॉर्च की रोशनी अंदर डालते हुए कहा। साथ खड़ी उसकी बहन सुन्ना ने आहिस्ता से पूछा, क्या तुम्हें यकीन है यही वो मकान है? अरसलान ने सर हिलाया। अम्मी ने बताया था, दादा का पुराना घर, वही जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। दोनों अंदर दाखिल हुए। हवा भारी थी, दीवारों पर नमी ने नक्श छोड़ दिए थे और फर्श पर पुरानी मिट्टी की मोटी तह जमी हुई थी। छत से लटकता हुआ बल्ब अधूरा सा लटक रहा था। अरसलान ने खामोशी से एक पुराना दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा सा कमरा था। फर्श पर पुराने अखबार, कुछ टूटी कुर्सियां और एक खाली संदूक रखा हुआ था। अम्मी ने बताया था कि दादा इस घर में कुछ छुपाते थे। क्या चीज? किसी ने कभी नहीं बताया। सुना ने गहरी सांस ली। सुबह आ जाएंगे, लेकिन अरसलान के कदम आगे बढ़ चुके थे। उसके जिहन में वो बातें गूंज रही थीं जो उसने बचपन में सुनी थी, कि दादा आखिरी दिनों में किसी कमरे में कैद रहने लगे थे, कि वो किसी से बात नहीं करते थे और एक रात अचानक गायब हो गए। उसने टॉर्च दीवारों पर मारी। एक दीवार दूसरियों से अलग लगी, फीकी मगर किसी हद तक नई, जैसे बाद में बनाई गई हो। ये देखो सुना, ये दीवार बाकियों जैसी नहीं। सुना ने खौफजदा लहजे में कहा। अरसलान, मत छेड़ो उसे। मगर अरसलान दीवार के करीब जा चुका था। उसने उंगलियों से दीवार पर दस्तक दी। आवाज खोखली सी आई। अरसलान के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई। ये दीवार के पीछे कुछ है। सुना पीछे हटी। क्या तुम पागल हो? ये घर ढक जाएगा। बस एक जगह देखनी है। अरसलान ने पुराने औजारों से दीवार के एक हिस्से को खोदना शुरू किया। पहले प्लस्तर गिरा, फिर ईंटों के दरमियान खला जाहिर हुआ। दीवार के पीछे अंधेरा था, गहरा, सांस रोकता अंधेरा। एक छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया, जिस पर जंग चढ़ा हुआ था। अरसलान ने दरवाजा धकेलने की कोशिश की। पहले वो हिला नहीं, फिर अचानक चरचराता हुआ खुल गया। एक सर्द हवा का झोंका आया। सुना ने खौफ से कहा, कुछ अजीब खुशबू है, जैसे बासी मिट्टी या कुछ सड़ चुका हो। अरसलान ने टॉर्च अंदर डाली। कमरा छोटा सा था, मगर अंदर हर चीज जैसे वक्त में जमी हुई थी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर, दादा की, लेकिन उनकी आंखें सीधी अरसलान की तरफ देखती लगे। कोने में लकड़ी की मेज रखी थी, जिस पर पुराना। अगर कोई ये पढ़े तो समझ ले कि ये कमरा सिर्फ दीवारों के पीछे नहीं, वक्त के पीछे भी छुपा है। सुना ने बेयकीनी से कहा, यह क्या मतलब है? अरसलान ने अगली सतरें पढ़ी। यहां जो भी रहता है वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ये कमरा उनकी यादों को खा जाता है। एक दिन कमरे की फिजा बदली हुई थी। हवा में एक बोझ सा था, जैसे सांस लेना मुश्किल हो। अचानक कमरे के कोने से एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। सुना ने अरसलान का बाजू पकड़ा। वो क्या था? अरसलान ने टॉर्च उस समत मोड़ी। कोने में एक पुरानी कुर्सी रखी थी और कुर्सी पर कोई बैठा था। पहले अंधेरे में शक्ल वाजे नहीं हुई, फिर जैसे ही रोशनी पड़ी, अरसलान के हाथ कांप गए। दादा? लेकिन नहीं, वो जिंदा नहीं थे। उनका जिस्म सूखा हुआ, मगर आंखें खुली हुई, और वो आहिस्ता आहिस्ता सांस ले रहे थे। सुना ने चीखने की। अरसलान पीछे हटा, मगर कमरा जैसे सिमकने लगा। दरवाजा बंद हो चुका था। सुना ने दीवार पर हाथ मारा। ये बंद कैसे हो गया? अरसलान ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर हलता भी नहीं था।
कमरा ठंडा होने लगा, टॉर्च की रोशनी झुलमला गई और नोटबुक खुद ब खुद पलटने लगी। आखिरी सफ़े पर एक जुमला लिखा था, हर वो शख्स जो इस कमरे को खोलता है उसका अक्स रह जाता है और वो खुद दीवार के पीछे चला जाता है। अरसलान ने सांस भरी, ये बकवास है। कमरे में धीमी सरगोशियां गूंजने लगी, नामालूम आवाजें जो दीवारों के अंदर से आ रही थीं। दादा की लाश अब हल्की सी जुम्बिश ले रही थी। अरसलान ने टॉर्च गिरा दी, अंधेरा छा गया। बस एक आवाज बाकी थी, दरवाजे के पीछे से आती हुई किसी के खराश ज़दा नाखनों की। सुना चीखी, दरवाजा खोलो, लेकिन जवाब में सिर्फ वही सरगोशी आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अचानक अंधेरे में सब कुछ खामोश हो गया, सिर्फ बारिश की आवाज बाकी रही। वो मकान फिर वैसा ही सुनसान था, दरवाजा बंद। लोग कहते हैं रात को किसी के बोलने की आवाजें आती है, एक मर्द, एक औरत और दीवार के पीछे हल्की दस्तक। किसी ने वो कमरा दोबारा नहीं खोला, लेकिन अगर कोई बहुत गौर से दीवार को देखे तो ईंटों के बीच जैसे किसी ने दो चेहरे तराश रखे हों, एक मर्द, एक औरत, दोनों की आंखें सीधी बाहर देखती हुई, और उनकी निगाहों में वही पैगाम, घर का छुपा कमरा मत खोलना।